नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और आप देख रहे हैं NH1 न्यूज़। पिछले कई दिनों से ऑल जैन के रिटायर्ड पुलिस के ये जो कार्यकर्ता हैं काफ़ी देर से जो है अपनी मांगों के लिए सड़कों पर उतरते आए हैं। अपनी मांगे ये जो है सरकार से जो है सरकार तक पहुंचाने के लिए इन्होंने कई बार धरने प्रदर्शन किए, कई बार नारेबाजी की, लेकिन अभी तक इनकी जो मांग है वो पूरी नहीं की गई। और आज एक बार फिर जो है प्रेस क्लब जगह के बाहर ये लोग इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। उनसे बात करते हैं। सर, एक बार फिर आप यहाँ पर जो है इकट्ठा हुए हैं अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए, सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाने के लिए। पहले भी कई दिनों से आप अपनी मांगों के लिए सड़कों पर उतरते आए हैं। क्या कुछ बात कही गई सरकार की तरफ से? क्या किसी ने आपसे अप्रोच करने की कोशिश की? आज हमने वक्तन तौर पर जितनी भी हुकूमतें थी 1996 से आज तक सबके चीफ मिनिस्टर साहिबान को हम मिले, रिप्रेजेंटेशन दी, तो लिहाजा किसी के कान पर जूं नहीं सिर की टस से मस नहीं हुआ। अभी रिसेंटली जो अनुराग ठाकुर जी आए थे उनको हमने रिप्रेजेंटेशन दी और उन्होंने बाज़ाब्ता हमें जवाब दिया और उन्होंने हमारे इस केस को फॉरवर्ड करके होम मिनिस्टर साहब को भेजा, क्योंकि जो हमारी पुलिस है ये अंडर होम मिनिस्टर साहब के आती है। तो उन्होंने बोला कि इनका जो मसला है 1996 से रिस्ट्रोस्पेक्टिवली इनको दिया जाए और 17/10/14 से लेकर इनको मॉनिटरी बेनिफिट दिया जाए। तो उसके बाद मैंने एक लेटर जो है होम मिनिस्टर साहब को भी लिखा है कि ये जो इतने देराना मसला है तो इसका कुछ नहीं हुआ, तो लिहाजा अब ये जो लेटर आपके पास है तो इसका कंसिडर करें और हमारे साथ जस्टिफाई करें। तो उम्मीद है कि शायद विद इन डे होम मिनिस्टर साहब का भी रिप्लाई आएगा तो ये जल्दी हमारा मसला हल होने की कतार पर पहुंचा है। अभी डॉक्टर जितेंद्र जी से भी बात की थी तो उन्होंने भी बोला था कि मैं आपके मसले को पर्सनली हल करूंगा। तो लिहाजा हमें ये उम्मीद है कि ये मसला हमारा हल होने के कतार पर। दुनिया उम्मीदों पर कायम है तो हम उम्मीद लगा के बैठे हैं, उम्मीद हमने अभी छोड़ी नहीं है। दूसरी रही बात, ये हमारे बच्चे हैं इनको प्रोफेशनल कॉलेजेस रिक्रूटमेंट में इनकी रिजर्वेशन होनी चाहिए और जो हेल्थ केयर पॉलिसी है वो भी हमें मिलनी चाहिए। और एक डीजी साहब से ये हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो रिटायरीज़ हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बोला है कि भाई जो कोविड का इंजेक्शन है फ्री ऑफ कॉस्ट सीनियर सिटीजन को लगेगा। तो हम ये चाहते हैं जितने भी रिटायरीज़ हैं उन सबको ये फ्री ऑफ कॉस्ट हॉस्पिटल, पुलिस हॉस्पिटल में इंजेक्शन किया जाना चाहिए। तो दूसरी बात, ये जो हमारे हार्नस चाइल्ड हैं जो पुलिस में जिन लोगों की वफात हो गई थी उनके बच्चों के 150 लिस्ट थी, तो उनमें से 48 बच्चे उन्होंने रखे। तो हम ये चाहते हैं बाकी जो रहते बच्चे हैं उनके भी इंसाफ मिले और उनका भी जल्द से जल्द ऑर्डर किया जाए, क्योंकि आधे लोग ओवरेज हो रहे हैं और इनके घरों की जो हालत है बहुत मतलब खस्ता हाल है। तो लिहाजा उसको ये सारी बातें आपने उनके सामने रखी उस वक्त जब आपने, जैसे आपने कहा, अनुराग ठाकुर जी ने आपसे बात करने की कोशिश की और उन्होंने आपको आश्वासन दिया कि जो है आपका ये जो मांग है वो पूरी की जाएगी। क्या ये सारी मांगे आपने उनके सामने रखी थी? हाँ, हमने उनके सामने रखी, उन्हें एग्रीड किया इन राइटिंग। उन्होंने मुझे फॉर इंफॉर्मेशन कॉपी भेजी है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। हमने बहुत ऑफिसर लीडर साहबान देखे, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, अब 60-70 साल मेरी भी उम्र है, तो मैंने ये पहला लीडर देखा है, यूथ लीडर, जिसने ये हमारे मसले को इनिशिएटिव और पर्सनली इसने हमें रिस्पांस दिया है। तो आई एम वेरी अप्रिशिएट एंड हैप्पी एंड कि हम ये चाहते हैं कि ऐसे लीडर जो हमारे मुल्क में होना चाहिए ताकि हमारे मुल्क के आगे आने वाली नस्ल के साथ इंसाफ हो। तो हम एक और सवाल करूंगी, अगर उन्होंने आपको पर्सनली रिस्पांस दिया, अगर उन्होंने आपको आश्वासन दिया, उसके बाद आज यहाँ पर किस बात के लिए जो है यहाँ पर प्रदर्शन? बात ये है बेटा कि जब तक ये मसला हल नहीं होता है, अब वो सांप का काटा हुआ रस्सी से भी डरता है, ठीक है नहीं? हमें ये 25 साल से हम ये देखते आए हैं, लेकिन जब तक हमारा मसला हल नहीं होता तब तक हम एज इट इज़ रहेंगे। दूसरी, हमारे जितने भी रिटायरीज़ हैं, फायर ब्रिगेड है, होम गार्ड है, या कोई भी जितने भी रिटायर्ड लोग हैं, सबके साथ इंसाफ होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। तो बात यहाँ पर यही कही गई कि पर्सनली रिस्पांस दिया गया, जो है बात की गई कि इनकी जो मांगे हैं वो ज़रूर पूरी की पूरी जो है वो हल की जाएंगी, इनकी मांगे पूरी की जाएंगी। लेकिन इनका यही कहना है कि जब तक इनकी मांग जो है पूरी नहीं की जाती, जब तक जो है फाइनली इन्हें रिस्पांस जो है वो पूरा होता हुआ नहीं दिखता, तब तक ये इस तरह के प्रदर्शन जो है वो लगातार करते रहेंगे। इसी तरह के अपडेट्स लेकर हम फिर लौटेंगे। तब तक के लिए मुझे मेरी कैमरा पर्सन नहरानी को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए NH1 न्यूज़।